आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक ब्लड ग्रुप। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किसी मनुष्य में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक, तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ब्लड ग्रुप। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के ऊपर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है ब्लड ग्रुप। चलिए, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। जो ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की 1901। कार्ल लैंडस्टीनर आपकी ये हैं, ये आपकी स्क्रीन पर एक फोटो आ रहा होगा। यही है वो शख्स, यही है वो महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की इन 1901। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि हु इज डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, तो आपको बताना है द ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ओके, चलिए, एंड ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। सन 1930 में इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सन 1930 में इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। चलिए, लैंडस्टीनर फाउंड दैट देयर आर सबस्टेंस इन द ब्लड, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। लैंडस्टीनर ने देखा कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ सबस्टेंस होते हैं जिनको एंटीजन एंड एंटीबॉडी कहते हैं। तो देखिए, अभी हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हु इज डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। हु इज डिस्कवर द ब्लड ग्रुप, तो द ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901। ओके, फिर हमको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने के लिए लैंडस्टीनर साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन 1930। चलो, अब इन्होंने बताया था कि ब्लड के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ब्लड के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी दो सबस्टेंस पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो सबस्टेंस पाए जाते हैं तो ये क्यों पाए जाते हैं और इनका क्या रोल है। ठीक है, ये क्यों पाए जाते हैं और इनका क्या रोल है। तो देखिए, एंटीबॉडी, अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी आर प्रोटीन which are present in plasma, ये हमको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, प्लाज्मा ब्लड का एक भाग होता है जो कि ब्लड का अप्रॉक्स 55% होता है। चलिए, एंटीबॉडी दो प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडी नेचुरल डिफेंस। ये हमारे ब्लड में पाई जाते हैं एंड ये नेचुरल डिफेंस की तरह कार्य करते हैं। दे रिकॉग्नाइज फॉरिजन सब्सटेंस सच एज जर्म एंड अलर्ट योर इम्यून सिस्टम विच डिस्ट्रॉय देम। हमारे शरीर में बाहरी इन्वायरमेंट से यदि कोई भी
जर्म या कोई भी कीटाणु जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जब बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो ये एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, जब ये इम्यून सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म या किसी प्रकार का कोई कीटाणु, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर हो गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली वो एक्टिवेट रहता है, बट उसमें कुछ हाई एक्टिवेट हो जाता है और उस जर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे किल कर देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पाई जाती है। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडी कितनी होती हैं? तो एंटीबॉडी हमारे 2 होती हैं, ए एंड बी, जो कि हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंटीजन के लिए। तो एंटीजन आर प्रोटीन, देखिए यही बात मैंने अभी ऊपर भी बोली थी कि एंटीबॉडी आर प्रोटीन, और यही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एंटीजन आर प्रोटीन। तो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, एंटीजन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, तो एंटीजन आर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। जो एंटीजन है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल हो सकता है और ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। और जो एंटीजन है विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो एंटीजन है वो हमारी जो रेड ब्लड सेल है, जो हमारी रेड ब्लड सेल है, उस रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर पाया जाता है एंटीजन। तो देखिए एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर, एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। एंटीजन भी 2 प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। तो देखिए जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने कहा था कि हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। चलिए एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये हमने देख लिया है। बट ये एंटीजन एंटीबॉडी हमने देख तो लिया है, बट इनका रोल क्या है, ब्लड ग्रुप पे इनका रोल क्या है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कार्ल लैंडस्टीनर लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, है ना। एक्चुअली में क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप, लॉ ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इन्होंने कहा क्या था, तो इन्होंने कहा था कि यदि एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यदि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन उपस्थित है, then corresponding antibody means same antibody absence in person plasma। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड में एंटीजन ए है, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं होगी, सेम एंटीबॉडी नहीं होगी। ओके, तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी बी। क्या होगी, एंटीबॉडी बी। ध्यान रखिए, देखिए दोबारा से मैं आपको याद दिला दूं कि यदि किसी मनुष्य के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए नहीं होगी, सिमिलर नहीं होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी होगी बी। समझ में आ गया। जस्ट अपोजिट, आपको अपोजिट बोलना है कि एंटीजन ए, तो आपको बोलना है एंटीबॉडी बी। यदि कोई कहता है एंटीजन बी, तो आपको कहना है एंटीबॉडी ए। जस्ट अपोजिट, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। चलिए ओके, ही रिकॉग्नाइज 3 ग्रुप। तो फिर क्या हुआ कि कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि 3 ब्लड ग्रुप है या 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इन्होंने ब्लड ग्रुप बताया 3। कौन कौन सा, ए, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बताया इन्होंने,
इन्होंने ब्लड ग्रुप बताया ए, बी और ओ, ए, बी एंड ओ। अब ये किस आधार पर बताया? तो ए, बी एंड ओ बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन टू ईच अदर। जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एक और ब्लड ग्रुप है, चौथे नंबर पे एक और ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है ना। सबसे पहले था ए, उसके बाद बी, उसके बाद ओ। ए बी ओ सिस्टम या ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इसकी डिस्कवरी की कार्ल लैंडस्टीनर ने। और जो चौथा ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। एक्चुअली में क्या है कि फोर्थ ब्लड ग्रुप ए बी वाज आइडेंटिफाइड ईयर लेटर बाय द रिसर्च टीम। जो चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी, इसकी डिस्कवरी कुछ साल के बाद हुई थी, जिसकी डिस्कवरी दूसरी रिसर्च टीम ने की थी, जिसके अंदर आपके सम्मिलित थे एड्रीनो स्ट्रूली एंड अल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो। ओके, तो ये बहुत ही अटपटे नाम लग रहे होंगे आपको, मुझे भी अटपटे लग रहे हैं कि एड्रीनो स्ट्रूली एंड अल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो डिस्कवर्ड द एबी ब्लड ग्रुप। ओके, तो देखिए ध्यान रखिए कि ए बी एंड ओ इसकी डिस्कवरी, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसकी डिस्कवरी एड्रीनो स्ट्रूली एंड अल्फ्रेड वॉन डिकैस्टेलो, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी सन 1902 में। चलिए, योर ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय एंटीबॉडी एंड एंटीजन इन द ब्लड। आपके ब्लड में जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं उसके आधार पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में एंटीजन ए है तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी बी होगी। ओके, तो ये ध्यान रखिए। और यदि किसी मनुष्य के अंदर एंटीजन बी है तो उस मनुष्य के अंदर एंटीबॉडी ए होगी, जस्ट अपोजिट। चल, तो योर ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाई एंटीबॉडी एंड एंटीजन इन द ब्लड। ओके, तो इस आधार पे हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। तो देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप, है ना, हमारी बॉडी के अंदर 4 ब्लड ग्रुप। कौन कौन? ए बी, ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप। ओके, एंड योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। हमारे ब्लड ग्रुप का जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे माता पिता से मिले जीन के आधार पर होता है। ओके, चलिए, एक्चुअली में जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सर्वदाता है, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी को भी ब्लड दान कर सकता है, स्पेशली ओ नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मैटर है ये मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, ये सर्वदाता है, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। एंड एवी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही, ये सभी से ब्लड ले सकता है। चलिए, देखिए अब यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये आपको दिखाई दे रहा है रेड ब्लड सेल। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ए बी
जो लाल लाल घेरा है ना, ये जो है ये हमारी रेड ब्लड सेल है ना। अब एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो ये जो है ये हमारी एंटीबॉडी हैं, और ये जो है नीचे वाली रो में ये हमारे एंटीजन हैं। चलिए, तो देखिए मैंने भी कहा था कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए कब बनेगा, है ना। तो देखिए एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए जब एंटीबॉडी बी से मिलेगा, जब एंटीजन ए एंटीबॉडी बी से मिलेगा, मैंने कहा था जस्ट अपोजिट, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, है ना। तो अगर एंटीजन ए एंटीबॉडी बी से मिलेगा तब हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा ए, तो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा ए। तो देखिए ये जो हमारी सरफेस पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सरफेस के ऊपर जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप, स्मॉल लॉलीपॉप, है ना। ये जो सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं स्मॉल लॉलीपॉप के रूप में, ये हमारा ब्लड ग्रुप है ना, ये हमारा ब्लड ग्रुप है। अब जैसे यहाँ पर स्मॉल लॉलीपॉप तो नहीं है, बट यहाँ पर एक स्पाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, कांटों के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप है ना। उसी प्रकार ये हमारा ब्लड ग्रुप है, ये जो उसके ऊपर वार दिखाई दे रहे हैं ये हमारा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एंटीजन ए तो जस्ट अपोजिट एंटीजन बी, दोनों ने मिलकर ब्लड ग्रुप बनाया ए। एंटीजन बी तो जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी ए, दोनों ने मिलकर ब्लड ग्रुप बनाया बी। अब ये कह रहा है कि एंटीजन ए एंड बी यानी कि दोनों ही एंटीजन आ गए, तो अब एंटीबॉडी क्या बोले भैया, पहले जब एंटीजन ए रहता था तब हम एंटीबॉडी बी बोलते थे जस्ट अपोजिट, और जब एंटीजन बी रहता था तब हम जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी ए बोलते थे। बट अब की बार तो एंटीजन ए और बी दोनों ही आ गए, तो अब हम एंटीबॉडी कहेंगे नन, कुछ नहीं। ओके, चलिए अब इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। देखिए ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं थी तो एंटीजन दोनों थे, और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं RH फैक्टर। मैंने भी आपसे कहा था कि हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, है ना। मैंने भी आपसे कहा था कि हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, है ना। अब मैंने कहा था कि ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे ए पॉजिटिव। अब देखिए अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो ध्यान रखिए कि ए नेगेटिव भी होगा। ए पॉजिटिव है तो ध्यान रखिए कि ए नेगेटिव भी होगा, ए नेगेटिव भी होगा। उसी प्रकार अगर बी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव भी होगा। तो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो इनका जस्ट डबल कर दो तो टोटल ब्लड ग्रुप हो गए हमारे कितने, तो टोटल ब्लड ग्रुप हो गए हमारे 8, टोटल ब्लड ग्रुप हो गए हमारे 8। अब कैसे, तो देखिए द RH सिस्टम। अब क्वेश्चन ये उठता है RH सिस्टम क्या है, कैसे, क्यों। RH सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर
एंड अलेक्जेंडर वीनर इन 1940। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमको ये ध्यान रखना है, कि RS सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर इन 1940। ओके, चलिए, इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर रेड ब्लड सेल समटाइम हैव एनदर एंटीजन। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के पास एनदर एंटीजन के अलावा कोई दूसरी प्रोटीन होती है। तो एंटीजन के अलावा अगर कोई दूसरी प्रोटीन होगी तो उसको हम कहते हैं RH-D एंटीजन। क्या कहते हैं? RH-D एंटीजन। यदि दिस इज प्रेजेंट इन यू, यदि ये प्रोटीन अगर आपके अंदर उपस्थित है, देन योर ब्लड इज पॉजिटिव, RH-D पॉजिटिव। यदि ये प्रोटीन उपस्थित है, ध्यान रखिए, ये प्रोटीन अगर उपस्थित है, अगर ये प्रोटीन आपके ब्लड में उपस्थित है तो आपका ब्लड RH-D पॉजिटिव। और यदि इट इज एब्सेंट इन यू, और यदि ये आपके ब्लड में एब्सेंट है, देन योर ब्लड ग्रुप इज RH-D नेगेटिव। तो देखिए ध्यान रखिए, यदि प्रेजेंट है तो पॉजिटिव PP, कोई दिक्कत ही नहीं है, और एब्सेंट है तो नेगेटिव। ओके, तो हम ये ध्यान रखेंगे, PP प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और एब्सेंट है तो नेगेटिव, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ईच ग्रुप कैन आइदर RH-D पॉजिटिव या RH-D नेगेटिव। तो जो प्रत्येक ब्लड ग्रुप होता है वो या तो RH-D पॉजिटिव होगा या RH-D नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन टोटल देयर आर 8 ब्लड ग्रुप। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 8 ब्लड ग्रुप होंगे। तो दिस मीन्स यू कैन बी वन ऑफ 8 ब्लड ग्रुप। तो अब यहाँ पर ये आपकी 8 ब्लड ग्रुप, A RH-D पॉजिटिव, फिर RH-D नेगेटिव। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि यदि A पॉजिटिव है तो A नेगेटिव भी रहेगा, तो इसी प्रकार B पॉजिटिव है तो B नेगेटिव भी रहेगा, O पॉजिटिव है तो O नेगेटिव भी रहेगा, A भी पॉजिटिव है तो A भी नेगेटिव भी रहेगा। तो इस प्रकार से 8 ब्लड ग्रुप मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू द RH फैक्टर। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर उसने पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, तो आपको आंसर देना है 4, है ना। 4 ब्लड ग्रुप मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, A, B, AB और O। 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। और यदि वो पूछता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द RH फैक्टर, तब आपको आंसर देना है 8, है ना। अकॉर्डिंग टू द RH फैक्टर 8, और बेसिकली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। ध्यान रखिए। चल, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के अंदर इसका डिसीजन कैसे होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए